हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वास्तु क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी सीखने सिखाने की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और मेरे इस चैनल को बहुत ज़्यादा आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग मेरी इस जानकारी को ले सकें और समझ सकें। चलिए मित्रों, एक सवाल ले लेते हैं। बहुत अच्छा एक सवाल आया है हमारे पास। ये आया है हमारे पास सवाल पुणे से, और एक श्रीमान जी लिखते हैं कि वासु जी, क्यों ऐसा होता है कि राहु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है वैदिक ज्योतिष में, हमारे अगर पत्रिका में हम देखें तो वो क्यों हमें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करता है, क्यों हमें तकलीफ़ें देता है, क्यों हमें समस्याएं देता है। मैं आपका यूट्यूब चैनल मैं आपका यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, आपका चैनल देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है और आप जितनी सफलता और सटीकता से आप बताते हैं वो चीज़ें मुझे बहुत समझ में आती हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, आपके इस प्रेम के लिए और आपके सम्मान के लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। देखिए मित्रों, सबसे पहले आपको समझना है राहु और मून यानी कि राहु और चंद्रमा की इस कॉम्बिनेशन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, चंद्रमा जो है वैदिक ज्योतिष में चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, चतुर्थ भाव का कारक होता है, क्षमा कीजिएगा, चतुर्थ भाव का कारक है यहाँ पर। तो राहु के ऊपर जब भी चंद्रमा का प्रभाव आता है, देखिए चंद्रमा इज़ अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट, मून इज़ अ वेरी सॉफ्ट प्लैनेट, और चंद्रमा जो है डार्क साइड है। चंद्रमा जो है वो और शनि की तरह डार्क साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शनि और राहु दोनों एक जैसा काम करते हैं, यानी कि डार्क साइड और यानी कि डार्कनेस, या हम ले ब्लू कलर और ब्लैक कलर, वो दोनों राहु और शनि के कलर होते हैं। तो पत्रिका में कहीं भी अगर आप देखेंगे राहु शनि अगर चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जातकों को आती है। देखिए, राहु जब चंद्रमा के साथ में मिलते हैं, हेलुसिनेशन और इस तरह की प्रॉब्लम्स, मेंटल स्ट्रेस, अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स, किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी से जाने का भय, डर, चिंता, व्याकुलता, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा इंसान को होती है। पल पल इंसान को कुछ ना कुछ अननोन फियर लगा रहता है। वो सिर्फ इसलिए लगा रहता है अननोन फियर कि राहु जो है वो एक सॉफ्ट प्लैनेट की वाणी को या एक सॉफ्ट प्लैनेट के डिस्पोजिशन को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो जब आप एक बात यहाँ पर ये समझना है आपको कि चंद्रमा जो है एक सॉफ्ट प्लैनेट है। चंद्रमा आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है वैदिक ज्योतिष में, चंद्रमा आपके मन को कंट्रोल करता है, चंद्रमा आपकी माता का कारक है। तो जिन भी लोगों की पत्रिका में मैंने जो अपने अनुभव में अभी तक देखा है, जिन भी लोगों की पत्रिका में मैंने राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखा है, वो दो ही कंडीशन में जो है आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का जो है रिजल्ट्स होते हैं। वो दो ये होते हैं, या तो वो बहुत ज़बरदस्त लेवल के पागलपन उनके अंदर पैदा होता है, या वो बहुत ज़बरदस्त लेवल के स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं। राहु और चंद्रमा जब भी आपकी पत्रिका में एक साथ होंगे, कॉम्बिनेशंस होंगे, तो ऐसे लोग अपने भय को निकाल कर जीवन के आखिरी समय में वो किसी अच्छे लेवल के स्पिरिचुअल लेवल पर या स्पिरिचुअल मास्टर्स बनते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए राहु और चंद्रमा से अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। राहु चंद्रमा का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति पल पल भगवान को याद करता है। क्यों याद करता है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक आपके मन में भय पैदा नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर के प्रति ईश्वर के प्रति आप समर्पित नहीं होंगे। उन्हें पल पल यहाँ पर भय पैदा होता है। राहु चंद्रमा की कॉम्बिनेशन में एक बार देख रहा था, ऐसे व्यक्ति ने अपने रूम में कम से कम 2 से 2,500 किताबें रखी हुई थी, स्पिरिचुअल बुक्स रखी हुई थी, धार्मिक किताबें रखी हुई थी। तो जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने पूरे कमरे में आपने 2 से 2,500 किताबें रखी, इसका क्या कारण है? उन्होंने मुझे एक कारण इसका ये बताया कि मैं इन किताबों को हार्डली टच करता हूँ, मैं इन किताबों को बड़ा मुश्किल से पढ़ता हूँ, मैं कभी इन्हें टच नहीं करता। उन्होंने बताया कि इन किताबों को रखने से मुझे शक्ति मिलती है, मुझे भगवान के प्रति मेरा विश्वास बढ़ता है और भगवान के प्रति मेरी आस्था बढ़ती है, क्योंकि मुझे पल पल अननोन फियर है, मुझे पल पल अननोन जो है मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी या कहीं मुझे मृत्यु का आभास होता है कहीं ना कहीं। तो उनके इमोशंस को वहाँ पर कंट्रोल करने का काम जो है धार्मिक चीज़ें कर रही हैं उनको। तो राहु और चंद्रमा की जो युति है, उन्हें एक एबिलिटी, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए, एक मेंटल सपोर्ट चाहिए। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देखिए, जो भी लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, राहु चंद्रमा की युति जिस किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में है, उन्हें एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मेंटल सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर जाएं और सबसे कहें कि मुझसे मित्रता करो, नहीं। मेंटल सपोर्ट का मतलब ये होता है
कि आप अगर अपने घर में हैं और अगर आप अपने बच्चों की पत्रिका दिखाइए, अपने पति या पत्नी या अपने माता पिता जिसकी भी पत्रिका में राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, उनको मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। डिप्रेशन कुछ नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। डिप्रेशन हैज़ नथिंग टू डू विद योर मेंटल डिसऑर्डर, ये नहीं है वो चीज़। मेंटल इलनेस कैन हैपन टू एनीवन, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने बच्चों को या आपको जो भी व्यक्ति उससे ग्रसित है उसको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। राहु और चंद्रमा आपके इमोशंस को बिगाड़कर आपको छलांग लगवा देते हैं। जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले लोग होते हैं, जो मोस्टली सुसाइड करने की कोशिश जो लोग करते हैं, उनकी पत्रिका में राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। या तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए आपका बृहस्पति बहुत मजबूत होना चाहिए, आपका जो शनि बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर राहु चंद्रमा एक साथ है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो खींचते हैं, परेशान होते हैं राहु चंद्रमा की राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आते के साथ ही उनकी ज़िंदगी में उनकी लाइफ का हाफ ऑफ द पार्ट लोनलीनेस में बीतता है, अकेलेपन में बीतता है। जो मैंने देखा है राहु चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, ऐसे बच्चे या ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा भाग अकेलेपन में बिताते हैं, अकेलापन उन्हें खाता है। अधिकतर केसेस में मैंने ये देखा है, राहु चंद्रमा की युति हो या राहु चंद्रमा की दशा आ जाए तो अचानक से मित्र भी छोड़कर चले जाते हैं, अचानक से उनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोग ऑल ऑफ सडन उनकी ज़िंदगी में अकेलापन आ जाता है। तो यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से इस बात को ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है, आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी में इस कॉम्बिनेशन को वैदिक ज्योतिष में समझना है। तो बहुत कुछ आगे आपको बताने वाला हूँ राहु चंद्रमा के इस कॉम्बिनेशन के बारे में, आगे भी बहुत कुछ बात करूँगा। आगे दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।